साथियों नमस्कार, मैं टीपी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपको अपने ही चैनल एफएस ज्ञान में। साथियों, आज मैं आपके लिए 4 ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जिसमें हम अंकों के क्रम को बदलेंगे। मतलब इकाई अंक को दहाई अंक के स्थान पर, दहाई अंक को इकाई अंक के स्थान पर, मतलब दो संख्याओं का निर्माण कैसे होता है वो सीखेंगे। अंकों को अलट पलट के, उनके क्रम को बदल के कैसे संख्या बनती है वो सीखेंगे। ये जो 4 क्वेश्चन मैं लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि यहीं पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको प्रश्न को कैसे पढ़ते हैं और कैसे उनसे हम समीकरण निर्माण करेंगे वो भी इसमें सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आपको टच कर दीजिएगा। चलिए बिना विलंब करे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। तो इस तरह से पहला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, यदि दो अंकों की संख्या, किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो अंकों की संख्या और इसके अंकों का योग 9 है, उस संख्या से 9 कम है, दहाई का अंक क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक चारों क्वेश्चन तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपका पूरा बेस क्लियर हो जाने वाला है। तो पहले नंबर जो है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है, दो चीजें आप समझ लीजिए कि अंकों से क्या बनता है, हमारी संख्या का निर्माण होता है। जैसे मैं यहाँ कर दूं कि हमारी एक संख्या हो गई, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम 41। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इकाई 1 है हमारा, क्लियर है, और यहाँ पर दहाई के स्थान पर क्या है हमारा 4 है। तो 4 दहाई मतलब इसको क्या करेंगे हम 10 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 4 दहा हो गया, 4 दहाई हो गया 40, और उसमें एक इकाई 1 है, जोड़ेंगे तो क्या हो गया हमारा 41। मतलब हम मान लो इकाई जब भी कोई भी संख्या ले, मान लो कोई भी संख्या कोई भी अंक को मान लेते हैं, इकाई 1 है और दहाई मान लो 3 है, तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि दहाई 3 ना होंगे, क्या है ये 30 हो गया, 30 इकाई हो गया। ठीक है, मतलब दहाई जितना रहेगा उसको हम किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो ये पूरा हमारा दहाई बताएगा, और यहाँ पर जो है इकाई अंक बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दहाई जब पहचानना चाहे तो 10 को हम अलग कर देंगे, तो बोलेंगे क्या 3 दहाई है। ठीक है, और 3 दहाई कितना होता है 30, और मान लो इसको इकाई को मैं 1 कर दूं तो हो गया हमारा कितना 31। मतलब 31 में आप समझ गए होंगे कि अंक क्या क्या है। तो ये जो दिया है लास्ट में वो क्या है हमारा, दाईं ओर से पढ़ते तो ये हो गया इकाई अंक और ये हो गया हमारा दहाई अंक। ठीक है, अब इसी को हम बदलेंगे, यहाँ पर बदलेंगे मतलब इकाई को दहाई के स्थान पर और दहाई को इकाई के स्थान पर। तो इसका रूप क्या हो जाएगा, इकाई यहाँ पर आ गया सामने और दहाई जो था पीछे चला गया इकाई के स्थान पर। तो इस तरह से 31 को जब पलटेंगे अंकों को तो क्या हो गया हमारा 13 बन गया, है ना। ये बेसिक है थोड़ा सा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की ओर, कि प्रश्न में हमें कहा गया है कि दो अंकों की संख्या और इसके अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है ना। जो संख्या बोले वो क्या चीज है, तो ऐसे सवाल को जब भी हल करने स्टार्ट करना तो हमें अंकों को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो यहाँ पर कह देता हूं कि मान लो जो इकाई अंक है ना, आप बोल दीजिए इसको y बोल दीजिए। मान लो जो इकाई अंक है वो है y, इस तरह से, क्योंकि अंकों से हमें संख्या निर्माण करना है, ये हो गया y। अब यहीं पर कह देते हैं कि दहाई जो अंक है वो है हमारा x है। ठीक है, इस तरह से। अब इन्हीं दोनों से हमें क्या बनाना है, संख्या बनाना है। तब संख्या क्या बन गई हमारी, तो यहां से लिखते हैं तब जो मूल संख्या है, इनसे जो बन रही संख्या उसको मूल संख्या बोलेंगे या संख्या बोल देंगे, मूल संख्या। तो मूल संख्या हो गई हमारी कितना, इकाई हो गया y और दहाई कितना हो गया यहाँ से x, मतलब 10 गुना के रूप में है, तो ये हो गई हमारी संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, इतना काम तो हम करेंगे, ये हमारा पहला पॉइंट है बेसिक का। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की गहराई में देखते हैं कि दो अंकों की संख्या हमारी ये हो गया हमारा 10x धन y। इस तरह से आप पढ़ते पढ़ते प्रश्न को ऐसा लिखते भी जाइए, और इसके अंकों का योग, अब अंक बोले तो क्या, इन दोनों का योग है ना। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 1 हो गया हमारा, इसको बाद में डाल दूं तो इनके दोनों का क्या हो जाएगा हमारा, इकाई अंक y है, ये जोड़ लिख दिया, और दहाई अंक x है। अंकों का योग है ना, उस संख्या से 9 कम है, मतलब उस संख्या से किससे 9 कम है, इससे 9 कम है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से कि ये जो अंकों का योग जो है किससे कम है, इस संख्या से कम है। ठीक है, इसमें हम माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। ठीक है, माने ये क्या है, उस संख्या से 9 कम है ना। चलिए, ये हो गया हमारा पूरा, आप शब्दों को समझ के ऐसा लिखेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दहाई का क्या है वो निकालना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा ये, यहाँ से x इस तरफ डालेंगे तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा हमारा
ऋण x और देखते हैं यहाँ से y और y दोनों तरफ जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। अब ये जो -9 है ना उस पर क्या हो जाएगा हमारा +9, ठीक। अब आगे जैसे स्टेप पढ़ेंगे 10x ऋण x मतलब हो गया हमारा 9x है ना बराबर 9 से 9 काट दीजिए, एक बार में कट गया। यहाँ से क्या हो गया x बराबर 1 और इस x को हमने क्या कहा है, देखिए ध्यान से क्या कहा है हमने, दहाई अंक, और वही हमें क्या करना था, पता करना था। तो इस तरह से हमारा जो दहाई का जो अंक आ गया, क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में यहाँ में इतना ही पता करना था। आगे इससे क्वेश्चन के और रूप बदलने वाले हैं, तो चलिए ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी से मानो कहा जाए मुझे कि संख्या बनाओ ऐसा, क्योंकि संख्या नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, इकाई पता नहीं है ना। चलिए तो ऐसी स्थिति में दो पद और आने वाले हैं, कहाँ, क्वेश्चन नंबर पहले में, तो इसको मैंने आपको पहले बता दिया है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। इसे भी हम इसी तरह लिखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इकाई और दहाई को हमें मानना पड़ेगा है ना, और उससे संख्या बनाएंगे, वो हमारी होगी मूल संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं प्रश्न में कि दो अंकों की किसी संख्या बोल दीजिए। तो यहाँ पर जैसे अंकों की बात है ना, तो फट से क्या कर देंगे कि इकाई और दहाई को आप मन में आप बिठा लीजिए। इसे हल करने के दो तरीके हैं, एक तो मन गणित लगा सकते हैं और एक तो हम सिस्टमेटिक हल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सिस्टमेटिक ही हल करते हैं। तो मान लो इकाई अंक हम कर देते हैं y है और यहाँ पर जो दहाई अंक है ना उसे बोल देंगे x है, इस तरह से। तब इन दोनों से जो संख्या बनेगी ना वो क्या बनेगी बताइएगा, वो बनेगी हमारा, तब यहाँ पर बनने वाली जो मूल संख्या है वह होगी इकाई अंक हो गया हमारा y, उसमें जुड़ेगा इसमें यहाँ पर दहाई अंक में जुड़ेंगे। तो दहाई कितना है, x है, ठीक है। तो x है मतलब उसको क्या से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मूल संख्या, इतना तो आपको करना पड़ेगा, क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अंकों का योग, यहाँ भी अंकों का हो रहा है, ठीक है, अंकों का योग, इसी को हमने कहा ना अंकों का योग। तो ये हो गया हमारा एक दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया, यहाँ पर एक इकाई अंक y है, दहाई अंक x है, दोनों का योग प्लस का साइन लगा रहा हूं, देखिएगा ये कितना है हमारा 12 है, ये हो गया 12, ये भी आ गया। अब पढ़ते हैं आगे, तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या। अब बताइए ये जो संख्या बनी है ना इसको आप उल्टो, अंकों को उल्टिए, x को y की जगह में, y को x की जगह में। तो यहाँ पर हम लिख देता हूं कि यहाँ ये हो गया हमारा अंकों को उलटने पर, केवल अंकों को उलटने पर संख्या क्या बन रही है देखिएगा। तो संख्या हमारी बन रही है, इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, ये y यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये 10 रहेगा, y आ गया, और जो x है इकाई दहाई था वो इकाई की जगह में आ गया, इस तरह से ये बन गया। अंकों को उलटने पर ये हमारा बना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, बनाई गई संख्या मतलब ये संख्या बन गई उलटने पर, मूल संख्या से 18 अधिक है, मतलब मूल संख्या ये है उससे 18 अधिक है, कौन, ये। तो इस तरह से अंकों पर को उलटने पर बनाई संख्या हो गई 10y धन x। ये जो है यहाँ बराबर न डालू, आएगा कब देखेंगे, ये जो है वह मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या है हमारा 10x धन y, क्लियर है, से 18 अधिक है, ये संख्या उलटने वाली संख्या। इसी गंभीरता को आप समझना पड़ेगा कि आप कैसे सवालों को पढ़े और कैसे उसको समीकरण के रूप में व्यवस्थित करें। तो उलटने पर जो बड़ी संख्या है ना वह मूल संख्या से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो यहाँ पर 18 जोड़ेंगे, इसमें 18 जोड़ेंगे ना मूल संख्या में, तो क्या मिलेगा हमें, उलटने पर प्राप्त संख्या, यही प्रश्न में लिखा है। और वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो इकाई और दहाई ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो मूल संख्या है ना उसमें हम इकाई और दहाई के मान को रख देंगे फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको व्यवस्थित कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 10y धन x, यहाँ भी 10x धन y, इस तरफ डालेंगे तो हो जाएगा ऋण 10x ऋण y बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है। या क्या करेंगे, यहाँ से x राशि को इसी से माइनस करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा -9x हो जाएगा, और 10y में 1y कम करेंगे तो ये +9y हो जाएगा। इस तरह से आगे जैसे करेंगे तो इसको 9 से भाग कर दीजिए, इसको भी 9 से, इसको भी 9 से, तो आ गया हमारा ऋण x धन y बराबर 9 दूनी 18। एक बार में ऐसा कर ले, ये 2 बार में कर ले 9 से, क्लियर है, इस तरह से आ गया। ये देखिएगा ये तो हमें मिल गया ये वाला, और एक हमें मिला है अंकों को यहाँ पर जोड़ने पर ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। इन दोनों को ही सॉल्व करना है ना। इसको चलो ये नाम दे देता हूँ ये वाला, और ये हो गया हमारा बी, इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। चलिए दोनों को नजदीक लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों को भी हल करके हमें क्या पढ़ना है, आगे बढ़ना है। समीकरण ए और समीकरण बी से इन्हें नजदीक लिख लिए फ्रेंड्स, है ना। इससे क्या होता है, आपको जो गणना करनी हो आसान हो जाता है। इसे हल करने के लिए हमारे पास कई विधियां हैं, है ना, अलग अलग विधियां हैं, उनका उपयोग हम कर सकते हैं।
तो सबसे सरल विधि होता है क्या है, एक चर राशि को गायब कर दीजिए। कैसे गायब होता है, एक समय ऋण x को जोड़ दूंगा मैं, गायब हो गया, वो जीरो बन गया, यही है। ठीक है, तो ये जोड़ने पर क्या आ गया, यहाँ पर एडिशन जोड़ने पर क्या आ गया हमारा, ये जो x है और ऋण x जुड़ा तो जीरो आ गया। ये y और y जुड़ेंगे तो यहाँ पर गुणांक एकक है तो 2y हो गए, और 12 और 2 कितना हो गया, यहाँ से 14, तो 2 के कम 2, 2 सत्ते 14, तो जो इकाई अंक में मिल गया फ्रेंड्स, इकाई अंक कितना मिल गया देखिएगा, 7 आ गया, है ना। अब इकाई अंक 7 आ गया तो हमें दहाई अंक भी आसानी से मिल सकता है, यहाँ पर a नंबर दिए या b नंबर से, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ से a नंबर से। a से क्या आ जाता है हमारा कि x धन y का मान है वो 12 है, y का मान आप रख दीजिए यहाँ पर 7 रख दीजिए तो 12 है, इस तरह से बराबर 12 हो गया, और y बराबर x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 12 ऋण 7, तो 12 में 7 कम करेंगे तो क्या गया हमारे यहाँ से 5। इस तरह से देखिए दोस्तों y x जो दहाई अंक है वो भी प्राप्त हो गया, लेकिन हमें यहाँ इकाई अंक और दहाई अंक न पूछे, क्या पूछा गया है कि वह संख्या क्या है, अर्थात मूल संख्या क्या है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो हमारी जो मूल संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से 10 है, ये वाला 10 है, एक से कितना है हमारा 5 है, तो दोनों को गुना कर देंगे, यहाँ से ये गुना हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पर गुना हो गया, और उसमें जोड़ेंगे क्या, इकाई अंक कितना है हमारा, इकाई अंक ये है y जो है इकाई अंक है, इस तरह से। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर गुना कर लेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और 50 में हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर क्या गया हमारा 57 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा हमारे इस प्रश्न का आंसर। अब ध्यान दीजिए, क्या हमेशा इकाई अंक को y मानना जरूरी है या दहाई को x मानना जरूरी है, क्या हम इकाई को x नहीं मान सकते, मान सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, बस आंसर जो आएगा क्या आ जाएगा, उस स्थिति में हम बदलेंगे x और y के मान को, 75 आ जाएगा। ठीक है, अंकों को पलटते हैं ना, तो यहाँ पर हमें 57 मिला था, वहां पर हम जैसा y को दहाई अंक और x को इकाई अंक मानेंगे तो हमारा जो आंसर क्या आएगा, ये 75 आएगा। ठीक है, अब इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 57 बन जाएगा, माने दोनों तो एक ही बात हो ना, ये संख्या मानो 57 है, इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, या ये 75 आ जाए तो इसको उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 57 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों जो दो क्वेश्चन और आने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, इसी तरह से बनेंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग है, ऊंचे पैटर्न का है, ऊंचे थोड़ा सा इसका स्टेज आगे है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे मैं मिटा रहा हूँ, उसको फिर देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न है हमारा कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, अंकों का योगफल 5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। चलिए प्रश्न में गहराई में जाते हैं। तो यहाँ पर हमें जब भी दो अंकों वाली संख्या कहे ना, तो याद रख लीजिए क्या रखेंगे कि जो हमारा जो इकाई अंक है ना, उसे हम लिख देंगे 100 हो जाए। चलिए यहाँ पर 100 बोल लेते हैं। अगर दहाई अंक इकाई अंक x कर दिए तो दहाई अंकों की कोई भी चर राशि हम मान लीजिए, इसको बोल देते हैं y। तब जो संख्या बढ़ रही ना, उसे आप पहुंच जाएंगे वहां पर। तब जो बड़ी संख्या को मूल संख्या कहेंगे वो हो जाएगा हमारा 10। हमारा इकाई कितना है, 1 माना, और दहाई कितना y, तो 10 y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए प्रश्न पढ़ते हैं कि जो इकाई का अंक है, ये संख्या होगी हमारी, है ना। तो इसमें जो इकाई का अंक है ना, वह दहाई का अंक है इकाई से एक अधिक है। मतलब दहाई का हमने क्या कहा है कि y है, यह क्या है हमारा इकाई x से कितना अधिक है, ये अधिक है कितना, 1 अधिक है। ठीक है ना, ये अधिक है किससे, इकाई अंक से अधिक है। चलिए ये हो गया हमारा x। आगे जैसे पढ़ेंगे तो अंकों का योगफल, फिर आपको बोल दिया ना, संख्या नहीं बोला गया है, तो अंकों का योगफल पहला हो गया। अंकों का जब जोड़ेंगे, हमारा जो इकाई अंक क्या है, यहाँ जोड़ देते हैं 1 हो गया, और दहाई अंक क्या हो गया हमारा y। दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ 10 नहीं लगाएंगे, फिर से यहाँ पर अंकों से मतलब हमारा इकाई अंक और दहाई अंक से ही मतलब है। ये हो गया, इनको जोड़ेंगे तो कितना रहा है यहाँ पर 5 आ रहा है। हमें मात्र 2 समीकरण लाना है ना, आगे 2 समीकरण इसे हल करना है कोई भी विधि अपनाकर। चलिए मैं इसको मैं व्यवस्थित करता हूँ। ये हमारा रूट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा y, यहाँ से धन x इस पर आके ऋण x हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों जो समीकरण आ गए हमारे a और b आ गए, है ना। तो इन दोनों से हमें क्या करना है, एक जो चर राशि है उसको हम गायब करेंगे। तो कैसे गायब करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या कर जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पर -x और +x क्या हो रहा है, आपस में जोड़ने पर 0 बन रहे हैं, तो हो रहा है गायब। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, मात्र जोड़ने पर लिखना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 1y और 1y कितना हो गया, यहाँ से 2y हो गया, और 1 और 5 को जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 6। यहाँ से 2 1 कम 2 और 2 दिया 6, तो
तो जो आया हमारा कौन सा दहाई अंक आ गया, दहाई अंक क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब दहाई अंक आ गया, उसको नंबर ए यहाँ पर रख दो या यहाँ पर, जैसा भी आप करें, जिसे आप ए बोल दीजिए यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y का मान हो गया हमारा 3 हो गया और ये हो गया x धन a। ये जो धन 1 है इस तरफ लाएंगे तो पक्षांतर कहलाएगा और ऋण 1 हो जाएगा और बच गया हमारा क्या उस तरफ x। तो हमारा जो आंसर आया, आंसर का मतलब कह दूं कि यहाँ हमारा जो इकाई अंक आया है वो क्या आ गया हमारा 3 में कम करेंगे तो 2 आ गया। ये देखिए अब हमें चूंकि क्या कहा गया यहाँ पर संख्या ज्ञात कीजिए बोला गया है, मतलब मूल संख्या पर जाएंगे यहाँ पर और हम मार रखेंगे, तब जो संख्या होगी ना हमारी जो हमें प्राप्त होगी, जो आंसर हमारा होगा क्या होगा यहाँ से कि 10y धन 1 इस तरह से है, इकाई अंक को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इकाई अंक 1 का मान कितना है यहाँ से 2 आ गया है, ये देखिएगा। और जो दहाई अंक है ना वो क्या है हमारा 3 आया है, तो 10 दिया 30 हो गया और 30 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ गया यहाँ से 32 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये तो हमारा एकदम सिस्टमेटिक बन रहा है, इसी को हम गणित बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसा बनेगा यहाँ पर कि अंकों का योगफल 5 होता है, तो कौन कौन से अंकों का योग 5 होता है उसको लिखते जाएंगे। हम जैसे 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, है ना, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 5 होगा, ठीक है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 5 होगा, और आगे बढ़ेंगे 5 और इसको 4 और 1 को जोड़ेंगे तो भी 5 होगा, यही तो होगा ना। इन चारों के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब करते हैं क्या कि दहाई का अंक इकाई से 1 अधिक है। बताइए दहाई का अंक मतलब ये 2 अंक अधिक है किससे, इकाई से, तो ये तो फैल खा है ना, इकाई 3 है, दहाई कितना है, कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, तो हमारा कौन फिक्स खा रहा है यहाँ पर 3 और 2। इकाई का अंक से दहाई का अंक 1 अधिक है, लिखा है यहाँ पर इकाई अंक से 1 अधिक है, कौन, दहाई अंक। ठीक है, तो ये मन गणित होगा फ्रेंड्स, और जैसे सिस्टम से बनाना पड़े तो इस तरह से बना पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा। अब देखते हैं जो चौथा क्वेश्चन है उसमें रहेगा थोड़ा सा जटिलता रहेगी, उसकी ओर बढ़ते ही इसमें मिटा रहा हूं। सवाल है हमारा, एक संख्या 2 अंकों से बड़ी है, वह अंकों की योग के साथ गुणी है, यदि दहाई के अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसे सवालों के लिए आप समझ गए होंगे कि हम पहले क्या करेंगे कि मान लो मूल संख्या क्या है, इकाई अंक हमारा क्या है x है और दहाई अंक क्या है हमारा, सॉरी इकाई अंक y है और दहाई अंक x है। तो इस संख्या को आप ऐसा लिखना सीख गए होंगे, विगत 3 सवालों से आप समझ गए होंगे कि वह संख्या हमने कह दिया ये है, और यहाँ पर हमने कह दिया कि वे हो गया इकाई अंक और ये हो गया x हमारा दहाई अंक। अब आगे जैसे पढ़ेंगे कि यही जो संख्या है, एक संख्या 2 अंकों से बड़ी है, तो ये संख्या हो गई हमारी, वह अंकों की योग, अब अंक को जोड़ेंगे तो क्या है हमारा, अंकों का योग हो जाएगा x धन y, इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़ेंगे तो वह कितना हो रहा है हमारा की 7 गुनी है, कौन 7 गुनी है, ये जो है वह संख्या है ना, ये 10x धन y है, ये क्या है हमारा अंकों की योग की 7 गुनी। देखिएगा इस की में बहुत दम है फ्रेंड्स, की जहां लगाया था ना उसी तरह हमें क्या करना है, की का चिन्ह क्या हो जाता है गुना का, है ना, का के की मतलब गुना समझिएगा, तो अंकों के योग का 7 गुना है कौन, ये संख्या है ना, तो ध्यान दीजिए हो गया गुना। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, तो यदि इकाई के अंक और दहाई के अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, मतलब दहाई हमने क्या कहा है x का दिया है, ये जो x है वो हमारा दहाई अंक क्या है, सॉरी इकाई अंक क्या है y से 1 अधिक है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये बढ़ेगा, है ना, ठीक है। इस तरह से, इस तरह के शब्दों को आप समझ रहे होंगे तो आपको समीकरण बन जाएगा। समीकरण बनने से हल करने के आपके तरीके बहुत सारे हैं, चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जो पहला जो यहाँ पर एक लाइन जब पढ़े ना यहाँ से यहाँ तक का वो एक समीकरण दे रहा है, और जो दूसरा जब लाइन पढ़े ना तो ये समीकरण दे रहा है, दोनों को हम क्या करेंगे व्यवस्थित करेंगे रैखिक समीकरण के रूप में। तो ये हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा धन y बराबर 7, इससे गुणा होगा तो ये होगा 7x हो जाएगा, और 7y से गुणा होकर क्या हो जाएगा 7y होगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, व्यवस्थित करते हैं यहाँ से, तो 10x इधर 7x आज क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10x ऋण 7x लिख देता हूँ यहाँ पर, ये धन y है ना, उस तरफ चलिए उसको उस तरफ ले जाते हैं या इसी तरफ छोड़ देते हैं, तो ये हो गया हमारा धन y और ये हो जाएगा ऋण 7y, उस तरफ हमारा कुछ भी नहीं बचा, है ना। चलिए इसको हल कर देते हैं, तो 10x में 7x माइनस करेंगे तो अभी हमारा 3x आ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा कि एक y में क्या करेंगे जोड़ेंगे, घटाएंगे 7y को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 6y आ जाएगा, इस तरह से 0। देखिए फ्रेंड्स 3 के पारा में एक बार में, 3 के पारा में 2 बार में आ रहा है ना,
जीरो कितने बार में, 0 बार में, सेम रहेगा। तो यहाँ से हमारा लूप बन गया, क्या आ गया, x बराबर 2 ऋण 2y बराबर 0 बन गया। ये जो बना है हमारा नंबर ए बोल दीजिए, जैसा भी बोल दीजिए आप, है ना, पहले स्टेटमेंट का। दूसरा क्या देखते हैं कि उनके जो दहाई का जो अंक है वो इकाई से अधिक, मतलब इसको जब व्यवस्थित करेंगे तो एक से धन y इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, यहाँ से हो गया हमारा एक, इसको बोल देंगे बी बोल देंगे। चलिए अब दोनों को हम क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए ये हो गया हमारा x ऋण y बराबर, यहाँ से हो गया एक, नंबर बी वाला हो गया। नंबर ए का क्या है हमारा, यहाँ देते हैं x ऋण 2y बराबर 0 हो गया। क्लियर। अब इनको हम क्या करेंगे, गायब करना है, एक चरासी, चाहे y को गायब करें चाहे x को। तो चलिए हमने यहाँ पर दोनों की चीज एक समान जब भी आया तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, घटाने पर बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए किसके गुणांक बराबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लिखा है, यहाँ भी एक लिखा है, गुणांक बराबर है ना, और दिक्कत ही नहीं है। तो इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर घटाने पर ऐसा लिखेंगे। अब बात याद रखिए, घटाते जैसे है ना, तो जो नीचे जो क्या रहेंगे हमारे जो बहुपद आएंगे या रैखिक समीकरण रहेगा वो क्या होगा, विपरीत चिन्ह के बन जाते हैं। ये धनात्मक है, ऋणात्मक कहलाएगा, ये ऋणात्मक हो गया हमारा धनात्मक, अब ये जीरो है धनात्मक है, ऋण क्या, ऋण कहलाएगा। जीरो धनात्मक होता है ना, किसी भी संख्या में जीरो कम करें तो उतना ही आता है, जोड़े तो भी उतना आता है, इसलिए मैं यहाँ पर चिन्ह पर नहीं दिखा रहा हूँ। तो इनको जब जोड़ेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाता है, जीरो बन जाता है। यहाँ पर ऋण और प्लस है ना, माइनस और प्लस अलग अलग साइन है, तो वैसी स्थिति में हम माइनस घटाते ही है ना, तो घटा दीजिए, 2y में 1y घटाएंगे तो y आएगा, और जो यहाँ पर 2 है बड़ी है, पॉजिटिव है, उसी का हमें यहाँ पर क्या लगाना है, साइन लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से दोनों को ये हो गया, माइनस करेंगे 1 माइनस 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इकाई अंक वो भी आ गया, ये हो गया हमारे इकाई अंक ए। ठीक है। अब हमें बी नंबर में जाके या ए नंबर में जाके क्या निकालेंगे, दहाई का निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए यही सब निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर x बराबर 1 हो गया, ऋण 2 y की जगह हम करेंगे 1 रखेंगे, ये हो गया हमारा 0, x यहाँ 2 और 1 आपस में गुना होगा तो यहाँ पर माइनस और प्लस गुना होकर माइनस निकल आएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा 0, यहाँ पर जो माइनस साइन उस पर जाएगा प्लस 0 हो जाएगा ना, सॉरी प्लस 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 0 प्लस 2 मतलब 2 है ना, इस तरह से। तो हमारा जो अंक आना था आ गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए इन्हीं अंकों से हम क्या बनाएंगे, संख्या बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे संख्या, चलिए इसको बताता हूँ, तो x का जो हमने मान निकाला है ना वो 2 है। ठीक है, इस तरह से। और जो y का जो हमने मान निकाला है वो क्या है हमारा 1 है ना। तो 10 दूनी हो गया हमारा 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे क्या कितना गया, यहाँ से 21 आ गया। तो वह जो संख्या है वही जो हमें फाइंड करना था आ गया फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए आप समझ गए होंगे मैंने बहुत बारीकी से प्रश्न को कैसे पढ़ेंगे, प्रश्न समीकरण कैसे बनाएंगे और समीकरण को कैसे हल करेंगे वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है वो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो 10th 11th की बुक्स है मैथ्स की, उसमें भी ये बहुत मोस्ट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।